30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। मध्योत्तर अंडमान जिले के हंसपुरी गांव में सामुदायिक जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर भारतीय तटरक्षक बल तथा पर्यावरण एवं वन विभाग के सहयोग से 77 BN CRPF जिला मायाबंदर की ओर से आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। CRPF के जवानों ने लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में भी जागरूक किया। शिविर में मछुआरा समुदाय के लोगों में सुरक्षा उपकरण भी वितरित किए गए। कुलदीप सोरेन, संतोष तिर्की, रिकोदी मिंज, लुगुन टुप्पो का वाइफ, टुप्पो तेरेसा एकता, विजय टुप्पो, जोसपा डुंगरुंग, बेनेडिक्ट कंडोना, अलका तिग्गा। तो यहाँ गले के सामने ऐसे दबाने से धड़कन फील होती है। अभी सब लोग अपना फील करेंगे, ठीक है? ये दिख रहा है, उसके जस्ट साइड में यहाँ पे एक ऐसा 3 उंगली डाल दो या अंगूठा डालना तो अंगूठा डाल दो, ठीक है? नमस्कार, हम आए आपके चैनल से। आप देख सकते हैं हम आए हंसपुरी क्षेत्र में आए हैं। आज यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। आइए इस पूरे मेडिकल कैंप के बारे में हम इस जो सर है हम जानते हैं सर से। मैं कमांडेंट PS यादव 77 बटालियन CRPF से हूँ। हमारी CRPF की यहाँ पर अंडमान निकोबार में एक कंपनी तैनात है। हम लोग IG सदर्न सेक्टर चारुसेना के गाइडेंस के अंदर ये पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। चारुसेना मैडम लास्ट 3 महीने पहले यहाँ जब आई थी तो उन्होंने ये चाहा था कि हमारा जो है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जो है हम स्टार्ट करें, जिससे कि जो लोकल पॉपुलेशन दूर दराज के इलाकों में है उनकी मदद की जा सके। उनकी रूपरेखा के ऊपर हमने काम किया। डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात की। उन्होंने हमें 2 गांव चिन्हित करके दिए, हंसपुरी और निश्चिंतपुर। दोनों जगह पर फिर हमने ग्राम प्रधान से बात की। ग्राम प्रधान ने हमें गांव की कुछ समस्याएं बताई, जिनमें से कुछ समस्याएं थी उनके स्कूल में कुछ सामान की ज़रूरत थी, कुछ और भी सामान मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन की ज़रूरत थी, और वो चाहते थे कि यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया जाए। सेम इसी तरीके से निश्चिंतपुर के ग्राम प्रधान से भी बात हुई। उन्होंने भी जो अपनी समस्याएं बताई थी उनको सबको निपटारा करने के लिए एक बड़ी हमने लिस्ट बनाई और फिर हमने उस पर कार्रवाई की। फिर आ जाता है अगला काम कि इतना बड़ा जो प्रोग्राम हम यहाँ करना चाह रहे थे कम्युनिटी आउटरीच का, उसका किस तरीके से उसको कार्रवाई किया जाए कि सारी की सारी जो भी समस्याएं हमारे पास है सबका समाधान कर सके। तो हमने इनमें अपने साथ लिया एडमिनिस्ट्रेशन को, कोस्ट गार्ड को, और मेडिकल सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सपोर्ट लिया श्री सत्य साई सेवा समिति से के लोगों से। तो हम सब ने मिल करके ये जो प्रोग्राम है यहाँ का आज की तारीख मुकर्रर की थी कि आज ही के दिन हम ये दोनों गांव के अंदर ये कम्युनिटी आउटरीच का प्रोग्राम करेंगे, जिसके अंदर यहाँ तक आना ले जाना उसके लिए बोट हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मिली। एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राम प्रधान को और बाकी लोगों से जो भी यहाँ स्कूल मुहैया कराया, सारी चीज़ें मुहैया कराई।
कोस्ट गार्ड की तरफ से हमें पूरा गाइडेंस मिला, उन्होंने हमारे साथ यहाँ आकर के पूरा का पूरा बंदोबस्त के अंदर मदद की। श्री सत्य साई बाबा समिति की तरफ से वो डॉक्टर्स चेन्नई से आए, उनके वहाँ से 30 डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ की टीम आई, सामान यहाँ उन्होंने प्रोक्योर किया और आज हम यहाँ सारे के सारे जो मौजूद हैं हंसपुरी गांव के अंदर बड़ा ही गर्मजोशी से हम लोगों का स्वागत किया गया और गांव वालों की जो बड़ी तादाद में जो यहाँ पर आए और अपनी बच्चों का या पर्सनल जो लेडीज़ के उनके लिए हमारे पास पेडियाट्रिक सर्जन भी थे और गायनिकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे पास जो कि श्री सत्य साई ट्रस्ट की तरफ से आए थे। तो वो सभी के सभी मिलकर के मेडिकल कैंप लगा हुआ है, सारे स्पेशलिस्ट अपने अपने कमरों के अंदर हैं और जो पेशेंट्स हैं वो बारी बारी से आ रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं। और जो भी जो हम यहाँ कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि ये वन टाइम मेजर के अंदर ही समाप्त हो जाए, ये लॉन्ग सस्टेनेबल एफर्ट हम यहाँ चाह रहे हैं। तो आज हम जो कर रहे हैं ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। यहाँ सिर्फ मेडिसिन्स और कंसल्टेंसी ही नहीं दी जा रही बल्कि उनको नंबर भी दिया जाएगा ताकि इन फ्यूचर अगर फिर कोई इस तरह की ज़रूरत हो तो वो चीज़ हम उनको वहाँ से ऑन द टेलीफोन के थ्रू या अगर ज़रूरत हुआ तो मोबाइल क्लिनिक भी यहाँ स्टार्ट करके लाई जा सकती है। तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है जिस तरह से हम इसको लेकर के आगे चल रहे हैं हमारी आईजी मैडम चारू सिन्हा के गाइडेंस के अंदर। मुझे आशा है कि अगले आने वाले दिनों के अंदर, सालों में हम यहाँ काफ़ी बदलाव और बेहतर चीज़ें हमें नज़र आएंगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपने देखा हमारे सर है जो चेन्नई से आए। सर ने बहुत सारा मेडिकल टीम पूरी लेके आए हैं, उसके बारे में सर हमें बताएंगे। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा का चरण में प्रणाम करता हूँ। ये चेन्नई से टीम आए हैं इधर हंसपुरी का गांव में सेवा करने के लिए। ये सीआरपीएफ का तरफ से हमको रिक्वेस्ट आया था, ये इन लोग बहुत उनको चाहिए है और ये जीने का चीज़ भी बहुत सारे चाहिए करके हमको रिक्वेस्ट आए थे। उसके वजह से भगवान बाबा का पूरा आशीर्वाद से हम इधर आए हैं। 30 घंटा प्रयाण करके चेन्नई से इधर सुबह पहुंचा है। हम लोग बहुत खुश है, ऐसा एक गांव में आके ऐसा तरह का काम करके सेवा करके सभी को ठीक करने के लिए हम कभी भी तैयार हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, हम लोग बहुत आने का प्लान है। ये अभी आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए सर, आगे भी आप ये गांव आप देख सकते हैं, एक मतलब इतने दूर है सर। आप भी डुंगी से आए सर, आप भी सफ़र करके आए, शायद फर्स्ट टाइम आया होगा। कितने मुश्किल होते सर, आप देख सकते हैं कितने महिला है, बुजुर्ग है सर, यहाँ जो डॉक्टर की कमी है, मेडिकल की कमी है सर, उसकी विरुद्ध भी आपने यहाँ के अच्छे ट्रीटमेंट दे रहे हैं सर। तो कैसा लगता है सर ये गाँव में आने के बाद? ये आने का बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन लोगों का अभी तक ये मेडिकल सेवा का बहुत ज़रूरत थी, इसलिए हमको ये पता चला, इसलिए आए हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू कम हियर। जितना जुर्म होने से भी, जितना कष्ट होने से भी हमको इधर आने का बार बार आते रहूँगा क्योंकि ये भगवान बाबा ने बोला है जहाँ काम का ज़रूरत है, जहाँ सेवा का ज़रूरत है उधर जाके काम करने के लिए बोला है। सो इसके कारण में भगवान बाबा का चरण में जो भी हम उसका हिसाब से करेंगे, सभी ठीक से ही करेंगे। और ये एक ही बात है, भगवान बाबा ने बोला है ये जो कहाँ भी जाके काम करेंगे, सेवा करेंगे, पूरा फ्री में देने का है, एक भी पैसा नहीं लेने का है। सो इसका we are all very grateful to Bhagwan for giving us this opportunity and we pray to him that we should continue to get this opportunity. थैंक यू सर, आपने अच्छे बात बोला। एक मेडिकल कैंप रखा गया है हांसपुरी में। आप लोग सब जानते हैं कितने दूर है, डुंगी से आने के लिए 3.5 घंटा लगते हैं यहाँ पर आने के लिए। हमारे जो यहाँ जॉनसन प्रधान जी है, आप सभी जानते हैं कितने यंग एज में जो प्रधान बने हैं और कितने सहयोग किया अपने गांव को। और आइए उससे पूरे इस मेडिकल कैंप के बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि जो हमारे सीआरपीएफ बटालियन के ऑफिसर्स और ख़ासकर हमारे जो आईजी मैडम कि उसके चाहने से ही आज ये प्रोग्राम हंसपुरी पे हो रहा है। और मैं डीसी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गांव को इस प्रोग्राम के लिए उसने अपनी तरफ से बात रखी है।
और उनके प्रपोज़ल अगर ना होती तो शायद हमारे गांव को ना भी सेलेक्ट किया होता। और देखिए आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, इनकी तैयारी के लिए हमारे जितने भी गांव के सभी लोग हमें भरपूर सहयोग दिए हैं। और साथ ही साथ मेरे पंचायत के भी जो डीआरएम स्टाफ्स और जितने भी जिनसे भी मैं मदद पूछा हूँ, सभी ने मुझे भरपूर सहयोग दिया है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मीडिया बंधु लोग भी हैं, इनका भी भरपूर सहयोग रहा। कुछ डोंगी चालक है, उनके भी अच्छे सहयोग रहा। और मैं बताना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम आज हमारे हंसपुरी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि इनके श्री सत्य साई सेवा की तरफ से, उनकी तरफ से आज हमारे गांव के महिलाओं को, बच्चों को, यूथ्स को, सभी को कुछ न कुछ सामान बांटे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अपनी तरफ से डोनेट किए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम्स भी आई हैं, उनका भी डॉक्टर्स आए हैं, सीआरपीएफ की तरफ से भी डॉक्टर्स आए हैं, ताकि हमारे गांव के भी जो भी बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान जो बीमार हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए उनकी चेकअप हो रही है। महिलाओं के लिए भी हो रही है, बच्चों के लिए भी हो रही है, बुज़ुर्ग के लिए भी हो रही है। तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारे इस दूर दराज जो हंसपुरी 3 घंटे जंगल के अंदर आने के बाद में जो गांव बसी है, यहाँ पे इतनी बड़ी प्रोग्राम होगी। तो मैं आज बहुत प्रफुल्लित हूँ आज के इस अवसर को लेते हुए। और जैसे हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, शायद ही कभी किसी मतलब ऐसे फौजी लोग को हमारे गांव में घुसते हुए कभी नहीं देखा। आज पहली बार हमारे जो छोटे बच्चे जो स्कूल पढ़ रहे हैं, आज फौजी लोग फौजी ड्रेस में इनको देख रहे हैं। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि उनसे प्रेरित होकर वो भी फौज में भर्ती होने की सोच रखे होंगे शायद। और उपलब्धि आज ये भी है, जैसे मायाविंदर हॉस्पिटल से आयुर्वेदिक की हमारी जो प्रियंका इकबाल मैडम भी आई है, वो महिलाओं से उनकी जो भी बीमारी है वो उनसे भी बात कर रहे हैं, उनके भी ट्रीटमेंट चेकअप वगैरह हो रही है। और साथ ही साथ हमारे कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स के भी जो मैडम्स लोग भी आए हैं, उनकी वाइफ फैमिलीज लोग, वो भी चाहते कि हमारे इस छोटे से आदिवासी गांव जो झारखंड से लोग आए हैं, यहाँ लाके इनको बसाया गया है, इनसे मिले। वो उनकी भी सोच थी कि हमारे आदिवासी लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं। तो वो भी मतलब अपने इच्छा को यहाँ पे जाहिर किया है। मैं सभी के लिए मैं सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे भी हमारे गांव के लोग अच्छे मिलजुल के रहे, मुझको भी सहायता दे, मैं भी उनके लिए मैं देखिए मैं आज के दिन को तैयार करने के लिए मैं शायद से 2 सप्ताह से मैं लगा हूँ। कभी कभी ऐसे भी होता है, कभी मतलब रात दिन मतलब सोने की भी टाइम टेबल नहीं होती, खाने पीने की भी। लेकिन ठीक है, मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ, जनता मुझको चुन के बैठा है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है। और हमारे लोगों के लिए मैं नहीं करूँगा तो शायद और कोई करके देने के लिए नहीं है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी को उठाते हुए आज के इस प्रोग्राम को मैं सफल बनाने के लिए अपनी भरपूर सहयोग दिया है। मैं दिन को दिन नहीं माना, रात को रात नहीं माना। ठीक है, वो तो अपनी अंदरूनी मामला है, लेकिन चलिए जैसे भी हुआ, शायद हो भी सकती है, कहीं कहीं छोटी छोटी कमियां भी हो सकती है, लेकिन कोशिश की हम लोग की ऐसे मतलब कोई कमियां ना हो। लेकिन आज इस प्रोग्राम को देखते हुए मुझे भी मतलब लग रहा है कि शायद प्रोग्राम कहीं छूटा नहीं है, जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ। लोगों को भी काफ़ी भीड़ हुई है, लगभग 250 से लेकर 300 की करीबन यहाँ पे लोग एकत्र हुए हैं। जो भी यहाँ पे गांव में जितने भी लोग हैं, सभी प्राय सभी गांव घर से सभी लोग आए हैं। कुछ लोग ही शायद घर पे रहे होंगे, क्योंकि सभी के घर में कुछ ना कुछ जानवर वगैरह है, तो उसके लिए घर पे रहना होता है, तो शायद कुछ लोग रह गए, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और बच्चे भी मैं देखा, जब बच्चों को जैसे
उनके लिए कुछ कुछ स्कूल्स बैग वगैरह नोट्स बुक वगैरह दे रहे थे, तो उनकी चेहरे में भी काफ़ी स्माइल थी। और जैसे मैं आया, मैं आके बच्चों से सबसे पहले पूछा कि आज फौजी लोग आ रहे हैं, तो उस लोग आते सर आप लोग से मिलेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? तो सीधी सी बोल रहा है गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद। तो इसमें पता होता है कि बच्चों के अंदर भी जज्बा है, कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना में भर्ती होने की जज्बात शायद उनमें अब से ही जाग रहा है। और उम्मीद करता हूँ आगे हमारे बच्चे पढ़े, अच्छे फिजिकल को अच्छे मेंटेन करें और फौज में भर्ती हो, वो भी लोगों की सेवा में आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रधान जी, धन्यवाद, थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।